अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। भविष्य मालिका के छठे सीजन के तीसरे एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया कि कैसे कल्कि भगवान और माता वैष्णवी का विवाह ब्रह्मा जी संपन्न कराएंगे एवं कैसे 7 चिरंजीवी को महाभारत युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। कलयुग के महाभारत के लिए यही 7 चिरंजीवी कलयुग का महाभारत युद्ध तो लड़ने जा ही रहे हैं और साथ ही उनकी आप अन्य लीलाएं भी देखेंगे। अब सुनिए भविष्य मालिका में आगे की कथा। कल्कि भगवान तलवार से युद्ध करते हुए भारत की सीमा लांघते हुए ब्रिटेन में प्रवेश कर अपनी विजय पताका लहराएंगे और वहां स्थापित श्वेत तुलसी माता को भारत ले आएंगे। ये समय ऐसा प्रतीत होगा कि हर ओर शांति है और कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा सभी को लगेगा। सभी को ये भी लगेगा कि युद्ध के पश्चात अब शांति का युग आरंभ होने वाला है, पर यहीं पर आप भ्रम का शिकार हो जाएंगे। वास्तविकता तो ये है कि जब आप सोचेंगे कि पृथ्वी पर शांति छा गई है, उसी का लाभ उठाते हुए कलि पुरुष अर्थात कलयुग का राक्षस एक बार पुनः भारत के शत्रु देशों से सहायता मांगेगा ताकि वह भारत पर पूरी शक्ति के साथ आक्रमण कर सके। कहा जा रहा है कि कलि पुरुष के विनाश का यही समय होगा जब भगवान कल्कि स्वयं तलवार उठाकर युद्ध के मैदान में कूद पड़ेंगे। कहा यह भी जा रहा है कि यही युद्ध महाभारत का अंतिम युद्ध होगा। इस युद्ध में अनेक योद्धा युद्ध भूमि में लड़ते हुए शहीद गति को प्राप्त होंगे, किंतु इसी कालखंड में कल्कि भगवान की वास्तविक शक्ति से सारा संसार परिचित होगा। 64 कलाओं से युक्त कल्कि भगवान इसी समय अपना दिव्य रूप धारण करेंगे और दुष्टों का संहार करेंगे। उनके शरीर से सूर्य जैसी लपटें निकलेंगी और चांदी की तरह चमकती हुई नंद की तलवार से वे दुष्टों का संहार करेंगे। कितने ही दुष्टों का संहार तो उनके शरीर से निकल रही ज्वाला को देखकर ही हो जाएगा। वर्ष 2022 जब आरंभ हुआ था, उसी समय ये कहा जा रहा था कि ये कालखंड ही युग परिवर्तन का अंतिम वर्ष होगा, जो कि 2023 से भी आगे चलता रहेगा। इसी समय विश्व में अचानक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी कि 2 देश एक दूसरे पर आक्रमण कर देंगे। देशों में शत्रुता के पीछे कोई पूर्व नियोजित कारण नहीं होगा। इसके साथ ही साथ सारे संसार के देशों में छोटे से बड़े भूकंप एवं ज्वालामुखी विस्फोट से संसार के कई देश दहल उठेंगे और त्राही त्राही मच जाएगी। इसी कालखंड में भारत संसार में अपनी छाप छोड़ता हुआ दिखाई देगा, किंतु आंतरिक रूप से वह और भी कमजोर होता जाएगा, क्योंकि भारत के आंतरिक शत्रु भारत को अंदर से तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। भारत समेत यूरोपीय देशों में भी अस्थिरता दिखाई देगी। कई देश शांति की तो बात करेंगे, किंतु शांति स्थापित करने के लिए कोई भी देश आगे नहीं आएगा। ऐसे में क्रोध और असंतोष की ऐसी भावना लोगों के अंदर भड़क जाएगी कि सभी सड़कों पर उतर आएंगे। आपसी झगड़े बढ़ने लगेंगे, गली गली में संघर्ष छिड़ जाएगा। इस दौरान महंगाई भी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। स्वयं को सुरक्षित करने के लिए कई देशों में हथियार उत्पादन की तो होड़ मच जाएगी, किंतु अनाज का उत्पादन कम हो जाएगा। संसार के सभी देश अलग अलग गुटों में विभाजित हो जाएंगे और आसमान धूल से भर जाएगा। इसी दौरान कल्कि अवतार के प्रकट होने का समाचार संसार भर में फैल जाएगा। सभी लोग संसार में आतंक से मुक्ति के लिए भगवान से पुकार लगाएंगे। जनवरी 2023 में जब शनि का कुंभ राशि में गोचर चल रहा होगा, तब से महाविनाश का दूसरा चरण आरंभ हो जाएगा। 2023 के आगामी शेष माह में आप देखेंगे कि आकाश में अकारण ही तेज गर्जना होने लगेगी और लड़ाकू विमानों की गर्जना से आकाश गूंजने लगेगा। इसी समय रूस का प्रत्यक्ष गठबंधन सामने आएगा और संसार को ये पता चलेगा कि रूस ने किस प्रकार से संसार की घेराबंदी कर ली है। इसी दौरान रूस परमाणु हमला भी करेगा, जिसके परिणाम अत्यंत भयानक होंगे। तो आज के एपिसोड में दर्शकों बस इतना ही। भविष्य मालिका वेब सीरीज के छठे सीजन के चौथे एपिसोड में देखें कि रूस द्वारा किए गए परमाणु हमले का जवाब कौन सा देश देने वाला है। युद्ध के परिणाम स्वरूप किन देशों में अनाज का संकट पैदा होने जा रहा है। बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम दिखाने जा रहे हैं आपको आने वाले समय की झलक, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो दर्शकों, यदि आप भविष्य मालिका को लेकर के कोई संदेश, कोई जानकारी हम तक प्रेषित करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर अपने संदेश दे सकते हैं। यदि आप विस्तार से हमें लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे ईमेल आईडी akhandmanthan@gmail.com पर भी अपने संदेश प्रेषित कर सकते हैं।
धन्यवाद दर्शकों, अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान करने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।